सच्ची भावना से, श्रद्धा से अगर आप मालिक को बुलाएंगे तो ये हो नहीं सकता वो आपकी ना सुने। पर सच्ची श्रद्धा, सच्ची भावना किसे कहते हैं? आज के दौर में लोग रुपए पैसे को ही श्रद्धा कहते हैं। हमने सभी धर्मों में देखा है, जा जाके गुरुगद्दी पे गुरुजी ने बुलाया, उससे पहले हम सभी धर्मों में जाया करते थे देखने के लिए। कई जगहों पे हम गए, हम चुपचाप खड़े हो गए, कहते नहीं, श्रद्धा का मतलब पैसा। हमने कहा हमने सारे धर्मों को पढ़ा है, क्योंकि तब भी धर्मों को पढ़ा करते थे। हमें तो कहीं लिखा हुआ नहीं मिला कि रुपया पैसा भगवान को दो। यदि क्या लिखा है तो आप भी सुन लीजिए साथ संगत जी। हमारे हिंदू धर्म के वेदों में लिखा है, भगवान से मांगो अच्छी धरती, अच्छी हवा, अच्छा पानी, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी संतान। अरे मांगना है तो भगवान से भगवान को मांगो। हमारे इस्लाम धर्म में लिखा है, अल्लाह ताला रहमो करम का दाता है। सच्ची भावना से, कायदे से मांगोगे तो अल्लाह ताला आपकी झोलियां, आपके दामन इतने भरेंगे, इतने भरेंगे कि दामन छोटे रह जाएंगे और उसका मूसलाधार रहमो करम बरसता जाएगा। सिख धर्म में लिखा है, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवै। कहीं नहीं लिखा लेवै, कि जो अपने मालिक से मांगोगे, अगर शुद्ध भावना है और कर्म जोगी बनोगे तो वो आपकी सारी भावना पूर्ण जरूर करेंगे। और ईसाई धर्म में लिखा है, गॉड देता है, लेता नहीं। बात ही खत्म। तो फिर ये कौन सी भावना है? कहीं भी जाओ, मालिक की जगह पे जाना, पहले देखते हैं लोग जेब में एक का छुट्टा है क्या, या 5 रुपए हैं क्या। ये तो टैक्स हो गया मालिक की जगह पे जाने का। हिमाचल साइड में हम गए तो हमने ये बातें सुनाई, क्योंकि वो देवभूमि है। वहां के एक हेड मिले हमें धर्म के, कहने लगे गुरुजी जो आप कह रहे हो ये सच। हकीकत ये है कि अगर कोई 100 रुपया हमारे यहां चढ़ाता है तो हम कहते चलो ये छोटा है। 1000 चढ़ाता है तो हम कहते ये हजारों वाला है। हजारों चढ़ाता है तो हम कहते लाखों वाला है, ये लाख वाला है। और लाख चढ़ाता है तो हम कहते हैं लाखों वाला है। और कोई हमें लाखों चढ़ा दे तो हम कहते ये करोड़ वाला है। और अगर करोड़ चढ़ा दे तो कहते करोड़ों वाला है। अब आपको भी समझ नहीं आई होगी ये बाड़ा क्या है, करोड़ों वाला है, लाखों वाला है। हमने उनसे पूछा, अजी ये बताइए ये बाड़ा क्या है? कहते गुरु जी हमारा कोड वर्ड है।
क्या कोड वर्ड कि अगर 1000 चढ़ाता है तो हम कहते हैं ये हजारों वाला ठग है, हजारों की ठगी मारी होगी इसलिए भगवान को 1000 चढ़ाने आया है। लाख चढ़ाता है कि लाखों वाला ठग है। तो है तो सच, ठगी मारते हो आप लाखों रुपए की और मालिक को हजारों चढ़ाते हो। लाखों की ठगी मारी, 2-4 हजार रुपया मालिक को चढ़ा दिया और क्या कहते हो, मालिक ये ले तेरा हिस्सा, बोलना मत। वाह वाह, भगवान को भी ठगी में शामिल कर लिया कि मैंने तो ठगी मारी मारी है, तू भी कुछ बोल ना सके इसलिए थोड़ा सा ठगी का तू भी ले ले। कितना चालाक आदमी है, कितना शातिर है इसका दिमाग। लोगन राम खिलौना जाना, जब उससे काम लेना है तो उसको कोई लड्डू खिलाता है, कोई पेड़े खिलाता है, कोई देसी घी चढ़ाता है, और जब काम नहीं लेना कोई पूछता ही नहीं कि भगवान भरपेट सोता है या खाली पेट है। अरे भाई, आपने ये सुना होगा अपने बुजुर्गों से, हमने तो देखा है प्रत्यक्ष में। सवा जरूर चलता है, 5.25 के लड्डू, 11.25 के लड्डू, 25.25 के हलवा, 51.25 का। हमने एक दिन सोचा ये ऊपर चवन्नी क्यों रखते हैं, तो झट से सामने आ गया। अब 51.25 का प्रसाद है, 2 डिब्बे उस टाइम, आज तो शायद एक ही डिब्बा मुश्किल से आए, 2 डिब्बे लड्डू के जाके मालिक के आगे रख दिया। चवन्नी का प्रसाद भगवान का, दोनों डिब्बे खुद गटक गए। इसलिए चवन्नी ऊपर रखते हैं कि तेरा तो चवन्नी का है सिर्फ, बाकी तो हमारा है। आज आपको सच सुनाते, रोज ही सच सुनाते हैं, सच थोड़ा कड़वा होता है पर है ये सच। अरे भाई, आप मन्नत मांगते हैं, मालिक मैंने 5 लाख लगाया है, तू ऐसे करना 5 का 10 लाख कर देना, मैं तुझे 51 का प्रसाद चढ़ाऊं, 51.25 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। अरे रे 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 रे, जो भगवान अल्लाह गॉड वाहिगुरु परमात्मा तेरे 5 लाख का 10 लाख बना सकता है, क्या वो 125 का प्रसाद हलवाई के दुकान पे जाके खुद नहीं खा सकता? बड़े नमूने हैं जी हमारे दुनिया में। भगवान को ताजे ताजे पेड़े अच्छे लगते हैं, कोई कहता लड्डू अच्छे लगते हैं। अगर यह बात होती तो भगवान जी मंदिर मस्जिद गिरजाघर में नहीं, हलवाई के दुकान पे बैठे मिलते, क्योंकि वहां तो ताजा ही बनता है सारा कुछ। तो हम आपको गारंटी देते हैं, ओम हरि अल्लाह गॉड वाहिगुरु, जितने भी नाम है उस सुप्रीम पावर के, वो कभी किसी से कुछ नहीं लेता। जरा सोचिए, हमारे धर्मों ने एक बात कही है, गॉड इज एवरीवेयर। हिंदू धर्म में लिखा है भगवान कण कण में विराजमान है। इस्लाम धर्म में हमने पढ़ा अल्लाह ताला जर्रे जर्रे में मौजूद है। सिख धर्म में लिखा वाहिगुरु के बिना कोई जगह नहीं, मालिक हर जगह है। जरा सोचिए, मालिक ने अगर पैसा लेना है तो हमारे मेड़े कुचड़े नोट क्यों लेगा? वो नोट बनाने वाली मशीन के ऊपर ना बैठ जाएगा, वहीं से करारे करारे नोट लेता रहेगा। आपकी अपने बेटे के लिए रुपए में 100 पैसा। अरे ऐसी भावना उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के लिए रुपए में 15 पैसे बना लो, और भगवान सामने ना प्रकट हो, हम सत्संग करना छोड़ देंगे। और बताइए, ऐसी होती है भावना, इसे कहते हैं श्रद्धा। ये पैसे की श्रद्धा नहीं चलती उसके दर पे। उसको राजा भी पा सकता है,
और एक भंगी कोई भी छोटी जात का इंसान भी पा सकता है, क्योंकि उसके जहां जात पात नहीं चलती, ऊंच नीच नहीं चलती, जैसी जिसकी भावना वैसा ही फल दे, राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले। वो देखता है हर किसी को, किसी का अहंकार घमंड उसे प्रभावित नहीं कर सकता, किसी के पैसों से वो खुश नहीं होता, कपड़ों का रंग बदलने से वो नहीं मिलता, सिर पे लगातार पानी डालने से वो नहीं मिलता, ठंडे पानी में खड़ा रहने से वो नहीं मिलता। अगर मिलता होता तो मेंढक मछलियां कब की मालिक के पास होती। अरे जंगलों में जाने से वो नहीं मिलता, जंगलों में जाने से वो मिलता तो जंगली जानवर मालिक के पास होते। वो अपनी भावना का शुद्धिकरण करने से मिलता है। जिनके विचार शुद्ध हैं उन्हें ही मालिक के दर्शनों का एहसास होता है, उसी के अंदर विल पावर चरम सीमा तक बढ़ जाया करती है और सफलता कदम चूमती चली जाती है। इसलिए उसको किसी दिखावे से कुछ लेना देना नहीं है। आदमी सोचता है मैं भगवान का नाम क्यों जपूं, अच्छा पैसा है, गाड़ियां हैं, हवा में उड़ार जहाजों पे चढ़ते हैं, मजे लूटते हैं, हमने भगवान से क्या लेना है। तो ध्यान से सुनिए, मालिक ना करे आने वाले टाइम में आपको कोई भयानक पहाड़ जैसा रोग लगने वाला हो, कोई घाटा पड़ने वाला हो और उस रोग पे लाखों रुपए आपके लग जाएं और शरीर एक बार चारपाई पे पड़ जाए, इसको तंदुरुस्त होने पे कई महीने साल लग जाते हैं। क्या आपके पैसे से या किसी तरीके से आप ऐसा कर सकते हैं कि आप बिल्कुल अब तंदुरुस्त हैं कि आने वाले टाइम में वो रोग ना आए, कर्म रोग? क्या आप अपने पैसे से उसे खत्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सोचने वाली बात कि फिर वो सारा पैसा जो आपने कमाया है वो काम ना आया। ऐसे टाइम में अगर आप थोड़ा टाइम, आधा घंटा सुबह शाम, चलो इससे भी कम, सुबह शाम रूटीन में मालिक के नाम का जाप करते हैं तो पहाड़ जैसा रोग कंकर में बदल जाएगा। ये 100% गारंटी है। इसलिए प्रभु का नाम लेना चाहिए। आत्मबल नासा साइंस के अंदर हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, गुरुजी ने बुला लिया, लेकिन साइंस में बहुत रुचि थी। और जब सारे धर्मों को साइंस के नजरिए से पढ़ा तो साइंस तो बनी ही धर्मों से है। हमारे धर्मों में, वेदों में लिखा है हजारों चंद्रमा सूरज हैं। साइंस ने मजाक उड़ाया, पर 20 साल पहले, 15 साल पहले साइंटिस्ट ये मान गए कि एक थोड़े से खगोल को हमने रीड किया तो उसमें कई चंद्रमा सूरज मिले। अगर पूरे में देखें तो हजारों चंद्रमा सूरज जो धर्मों में लिखा वो सच है। साइंस चक्कर में पड़ी हुई है कि अंडा पहले आया या मुर्गी। अगर अंडा पहले आया तो मुर्गी के बिना कहां से टपका, और मुर्गी पहले आई तो अंडे के बिना बनी कहां से? कोई जवाब नहीं। धर्मों में, वेदों में, सब जगहों पे लिखा हुआ है पहले भगवान ने शरीर बनाए, बुत बनाए, उसके बाद प्रक्रिया सारी जीवन मरण की शुरू हुई। साइंस में कहा गया आदमी का पूर्वज बंदर है। फिर साइंस बदल गई, हम पढ़ा करते थे उस टाइम की बातें। फिर बदल गई साइंस कि नहीं, आदमी और बंदर का पूर्वज कपी है। अब फिर डाउट में है कि आदमी, बंदर, कपी का कोई चौथा है। हमने चैलेंज किया, कई साइंटिस्ट यहां आते रहते हैं। हमने कहा आप ऐसे करो, बच्चा पैदा मत करो। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।